जो हम में तुम में। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिल इश्क में हर गम पे रोना आया। जब हुआ जिक्र ज़माने में मोहब्बत का शकील, मुझको अपने दिल नाकाम पे रोना आया। आज बेगम अख्तर के जन्मदिन पर लोग उन्हें शिद्दत से याद कर रहे हैं, लेकिन आज की जनरेशन जिनका गज़लों से जुड़ाव होता है वो बेगम अख्तर के नाम से बेखबर है। लिहाजा उन्हें बेगम अख्तर को जानने की ज़रूरत है। बेगम अख्तर उस गायिका का नाम है जिनका हाथ हारमोनियम पर पानी की तरह चलता था। बेगम अख्तर उस गायिका का नाम है जो आज़ाद पंछी की तरह गाती थी। बेगम अख्तर उस गायिका का नाम है जिसने अपनी गायकी को अपनी तन्हाई का साथी बनाया। आज उसी मलिकाए गज़ल बेगम अख्तर का जन्मदिन है। संगीत को शिद्दत से महसूस करने वाली और गज़ल से दिल पिघला देने वाली बेगम अख्तर के नाम में बेशक बेगम लगा हो, लेकिन ज़िंदगी के साथ गम का नाता ऐसा रहा जैसे धड़कन और सांसों का रहता है। तकलीफ़ें और ज़माने की हिकारत ही थी। जब दर्द लफ्ज़ों के ज़रिए गले से निकला तो अख्तरी बाई फैज़ाबादी ज़माने भर में मलिकाए गज़ल बेगम अख्तर के नाम से मशहूर हो गई। संगीत साधना ने बेगम अख्तर को एक बेहतरीन गायिका के रूप में बचपन में ही तैयार कर दिया था। बेगम अख्तर ने 15 साल की बाली उम्र में मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी। ये कार्यक्रम साल 1930 में बिहार में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद जुटाने के लिए आयोजित किया गया था, जिसकी मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवियत्री सरोजनी नायडू थी। वो बेगम अख्तर की गायकी से इस कदर प्रभावित हुई कि उन्हें उपहार स्वरूप एक साड़ी भेंट कर दी। जिंदगी लोगों को न जाने कितने बेरहमी के रंग दिखाती है। बेगम अख्तर की आवाज़ में जो दर्द है वो भी ज़माने के दिए ज़ख्मों की वजह से है। दरअसल बेगम अख्तर ने कई उस्तादों से संगीत सीखा, लेकिन 13 साल की उम्र में उनके जीवन में एक बड़ी दर्दनाक और अमानवीय घटना घटी। दरअसल बिहार का एक राजा उनका कदरदान बन गया था। उसने उन्हें गाना गाने के लिए अपने यहाँ न्योता दिया। इसके बाद उस राजा ने बेगम अख्तर के साथ बलात्कार किया। इस घटना की वजह से बेगम अख्तर प्रेग्नेंट हो गई और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम शमीमा रखा। बहुत बाद में लोगों को उनके साथ हुए इस हादसे के बारे में पता चला, लेकिन इस क्रूर हादसे के बावजूद बेगम अख्तर ने दोबारा खुद को समेटा और जीवन को नए सिरे से शुरू किया। बेगम अख्तर ने इश्तियाक अहमद अब्बासी, जो पेशे से वकील थे, उनसे साल 1945 में निकाह किया। इस निकाह के बाद ही वो अख्तरी बाई फैज़ाबादी से बेगम अख्तर बन गई। निकाह के बाद उन्होंने गायकी छोड़ दी। गायकी तो उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन वो इस दौरान ठीक उसी तरह तड़प रही थी जैसे पानी के बिना कोई मछली तड़पती है। हालांकि 1949 में वो गायकी में वापस आईं। उन्होंने 3 गज़ल और 1 दादरा गाया। इसके बाद इनकी गायकी का सिलसिला उनकी आखिरी सांस तक जारी रहा। खैर, इस पूरी कायनात में उर्दू गज़ल की जब भी बात होगी तो उसमें बेगम अख्तर का जिक्र एक बार तो ज़रूर आएगा।